आज की इस वीडियो में अपन गेंदे की संपूर्ण जानकारी, गेंदे की उन्नत खेती कैसे करें, इसके बारे में पूरी डिटेल्स अपने इंडिया एग्रोकेमिकल से रवि सर इनसे जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि गेंदे की कौन सा बीज या कौन सी वैरायटी अपन को लगानी चाहिए। तो नमस्कार किसान साथियों, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आपने जो वैरायटी के बारे में बात करी। तो सबसे पहले तो हमने आपको वैरायटी के बारे में बता रहे हैं कि जो 3 से 4 कंपनियों के और अदर एनसीआर के द्वारा भी जो कंपनी की वैरायटी निकलती है वो भी बहुत शानदार रहती है। तो अभी हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि इंडस सीड कंपनी का एक आता है टेनिस बॉल, जो कि येलो और ऑरेंज मतलब दोनों में आता है। उसका खास ये रहता है कि वो ज़्यादा नहीं रहता है, लड्डू गेंदा जिसको बोलते हैं, मतलब कई अलग अलग क्षेत्रों में इसको एक बूंदी के लड्डू की तरह उसका एक फूल रहता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता और छोटा रहता है, मतलब मीडियम के रेंज, जिसकी मार्केट में वैल्यू बहुत अच्छी होती है। और दूसरा ये होता है उसका कि वो लंबे समय तक अगर आप उसको 3-4 दिन तक प्रोसेसिंग, मतलब अगर एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक भी ले जाना चाहते हैं तो उसके ले जाने के लिए भी वो बहुत शानदार रहता है। अभी अपने जो किसान ने बताया था कि वो अभी खेत में गेंदा की रुपाई करके और गेंदा की खेती करके लगभग अच्छा मुनाफा लेते हैं। 80 से 100 रुपये उनको रेट मिलता है। तो सर, आप एक उचित समय बताइए किसान साथियों के लिए जो कि अगर वो उस समय गेंदा की खेती करें तो उनको बहुत अच्छा मार्केट में भी रेट मिले और सब उनके टेम्परेचर भी उनके अनुकूल रहे। तो किसान साथियों, अभी जो सब वर्तमान समय चल रहा है, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, 5 मई की नर्सरी के समथिंग है और इसकी रोपाई हो चुकी है। तो उस समय से लेके और अभी जो जून चल रहा है, अभी भी आप गेंदे की नर्सरी की रोपाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको मार्केट का रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। और अगर आप इन किसानों की बात से और सहमत हैं तो आपको इस समय की नर्सरी जो रख के अभी रोपाई हो चुकी है, तो इसमें 2 से ढाई महीना के बीच उन्होंने बताया कि हम 80 से 100 रुपये किलो का रेट ले, तो ये तो बहुत सही बात है। तो वो उस रेट उस समय भी उसका नर्सरी का टाइम था। और अभी से आप जून और जुलाई जून जुलाई अगस्त तक, मतलब गेंदा एक ऐसी खेती है कि आप अगर जनवरी फरवरी छोड़ दो तो इसको 12 महीना रोपाई कर सकते हैं। सर, रोपाई के बाद जिस तरीके से अपन ने बताई, तो अपन नर्सरी से पौधा लेके, जो अभी जैसे पौधे हैं, नर्सरी से पौधा लेके जो अपन खेत पे प्लांटेशन करते हैं, तो उनकी जड़ को उपचारित किस तरीके से करना चाहिए और उससे क्या फायदा होता है अगर अपन जड़ का उपचार करते हैं तो? ठीक है, तो किसान साथियों, अपन ने सबसे पहले इसका बात करते हैं रोपाई की। हम आपको ये बता रहे हैं कि अभी आपको उससे उपचारित करके लगाना चाहिए। हमारा जो बाम गोल्ड आता है उससे आपको उपचारित करके, मतलब आपको 1 लीटर पानी में 1 ग्राम बाम गोल्ड डालना है, फिर आपको उससे उपचारित करके इस पौधे की रोपाई करनी है। तो आपको रोपाई भी इस तरीके से करनी है कि ज़्यादा गहरा भी नहीं रोपना चाहिए और ज़्यादा उथला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा आप उसको डीप में लगा दोगे तो फिर भी वो जड़ कम फूटता है, और अगर ज़्यादा ऊपर कर दोगे तो अभी टेम्परेचर है वो सूख जाएगा। तो आपको बाम गोल्ड के लिए हम इसलिए कहते हैं कि बाम गोल्ड से आप जैसे जड़ को उपचारित करके लगाओगे तो ये सूखने की जो कंडीशन है वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरा ये बात है कि आपकी जो जड़ फटा होता है, बाम गोल्ड मतलब उसका काम ही है कि बाम मतलब जड़ को जल्दी विकसित, अगर आपकी जड़ जल्दी पकड़ गई तो फिर उसमें क्या होता है, फिर पौधे सूखने का चांस खत्म है और पौधा ग्रोथ भी जल्दी दिखेगा। सर, आप एक और बताइए कि अपन गेंदा की खेती करते समय लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, इसमें कितना डिस्टेंस रखना चाहिए? जी किसान साथियों, अभी आप देख सकते हैं पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, जैसा कि ये ड्रिप डला हुआ है, ये 2 से ढाई फीट की दूरी है, लगभग ये लाइन से लाइन की दूरी है, ठीक है। और पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस आपका बहुत शानदार रहता है। इससे होगा क्या कि जब आपका पौधा ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ करके आपका 2.5 से 3 फुट का हो जाएगा, तब आपको बीच बीच में मतलब एक डंडे का सहारा लेके बांध देना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो आंधी तूफान आएगी तो वो गिरेगा नहीं। सर, इसके बाद आप ज़मीन की किस तरीके से तैयारी करनी है, इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल्स दीजिए किसान साथियों के लिए। गेंदा की रोपाई करने से पहले अपन क्या क्या पोषक तत्व या खाद वगैरह देना चाहिए, गेंदे के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं? ठीक है किसान साथियों, तो अभी अपन जिस प्लाट पर हैं, इस प्लाट की तैयारी भी इस तरीक़ा से हुई है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूरे गर्मी में सबसे पहले तो सब मल्टीप्लाई हुआ था, फिर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डाली गई थी,
मतलब अगर आप एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में 5 से 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या होता है, सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट में उसमें डालना चाहिए, जिससे कि उसका न्यूट्रिएंट्स अच्छा मिलता है। दूसरी बात है, आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश 10 से 15 किलो आपको पोटाश देनी है। फिर जिंक देना चाहिए। इसके बाद आपको कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट गेंदा में बहुत मेन रहता है, क्योंकि जब बारिश चलती है, बारिश के समय आपको ने देखा होगा कि फूल काला पड़ता है या फॉग चलता है, मतलब कोहरा गिरता है अक्टूबर नवंबर के समय, तो गेंदा के फूलों में बहुत ज़्यादा आपको गलन देखने को मिलती। अगर आपका कैल्शियम नाइट्रेट अच्छा प्रॉपर मात्रा में रहेगा तो आपको मतलब ये सारी समस्या कम देखने को मिलेगी। दूसरा हो गया अब आपका डीएपी, डीएपी भी आपको 10 से 15-20 केजी तक आपको पर एकड़ में देना है। ज़्यादा डीएपी नहीं देना है, क्योंकि वो हाइट ले जाएगा। इसके बाद सर, जिस तरीके से आपने खाद के बारे में तो थोड़ा सा बता दिया, अपन को ये खाद देना चाहिए। उसके बाद जैसे गेंदा का अपन ने प्लांटेशन किया, इसके 8 से 10 दिन बाद अपन को किस खाद से इसका वो करना चाहिए, ड्रिप से कौन से खाद देना स्टार्ट करना चाहिए? ठीक है किसान साथियों, अब आपकी रुपाई हो गई, और रुपाई के बाद अब आपको 8 से 10 दिन की, जैसे ये हो गया, हमने बोला था कि बाम गोल्ड से आपको जल ट्रीटेड करके देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे पानी की व्यवस्था रखनी है। फिर इसके साथ साथ आपको बाम गोल्ड आपको सबसे पहले ड्रिप, अगर आपका ड्रिप इरिगेशन है तो इसमें ड्रिप इरिगेशन से आप बाम गोल्ड चला दीजिए। दूसरी बात है, अगर ड्रिप इरिगेशन नहीं है आपको, तो फर्स्ट आपको आपकी गोबर की खाद में मिला के बाम गोल्ड, डायमंड और साइनोबार, इन 3 चीजों को आपको पौधा दे के और फर्स्ट इरिगेशन करके आपको अच्छे से मतलब ये पौधे को बनाना है। मतलब अपन को हर पौधे पर इन 3-4 खादों को देना ही देना है। इसके बाद सर एक क्वेश्चन हो रहा है, गेंदा की थोड़ी सी फसल का और विकास होता है तो उसमें अनेक कीट वगैरह आते हैं, जैसे गेंदा की फसल में कई बार व्हाइट फ्लाई आती है और उसमें सबसे ज़्यादा लार्वा की समस्या आती है। तो इनके लिए आप कोई अच्छा सा स्प्रे किसानों के लिए सजेस्ट कीजिए, जो ज़्यादा ना तो को महंगा हो और काम भी बहुत अच्छा करे। ठीक है किसान साथी, तो किसान साथियों, जब आपकी फसल 15 से 18 और 25 दिन की हो जाए तो उस समय आपको करना क्या है कि स्प्रे कौन सा करना है, और थोड़े से हम आपको एक आइडिया बताते हैं कि क्या करना है। जब आपका पौधा ये अभी छोटा है, इतना हो जाए, तब इसको टोन, मतलब इसको जिसको बोलते हैं कटिंग, मतलब इसकी एक कटिंग कर देना, जिससे आपकी ब्रांचिंग बहुत अच्छी होगी। ब्रांचिंग का मतलब, कहने का मतलब ये होगा, ये पौधा सीधा नहीं जाएगा, बाजू से ब्रांचिंग लेगा तो इसमें फूल भी अधिक आएंगे, और अधिक फूल के अलावा ये ज़्यादा हाइट नहीं लेगा। अब बात आती है आपकी स्प्रे की, स्प्रे कौन सा करना चाहिए। इसमें शुरू से आती है व्हाइट फ्लाई आती है, सकिंग पेस्ट आती है, और कुछ लार्वा आती है, काली तंबाकू इल्ली। इसके जो पत्ती रहती हैं उसके नीचे काली तंबाकू इल्ली आती है। तो उसके लिए अपन को ये जो किसान साथी हैं कि अभी इसका यूज कर रहे हैं, एक तो ये चौकीदार हो गया, और एक साथ साथ आपका व्हाइट वीटा का भी आपको इन 2 का यूज करना चाहिए फर्स्ट स्प्रे में। और साथ में आपको चमक देना चाहिए, जिससे कि ये चमक क्या होता है, जिसमें इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं चमक में, क्योंकि ये चमक एक ऐसा है कि आपको किसी भी कंडीशन में, अगर टेम्परेचर ज़्यादा, चमक ऐसा है कि अभी आप इसका स्प्रे करते रहेंगे, गर्मी का टाइम चल रहा है, टेम्परेचर बहुत चल रहा है, तो इसका स्प्रे करते रहेंगे तो पौधा को अलग से एक एनर्जी मिलती रहेगी, क्योंकि इसकी जो कंटेंट है ना, ये बहुत पावरफुल है। B1 से लेके B6 से लेके इसमें सभी है, क्योंकि ये सब कंटेंट जिस भी आपके टॉनिक में रहते हैं, ये बहुत शानदार काम करता है। क्योंकि इस टॉनिक का खास काम ये रहता है, ये जो अपना है कि इसको जब आप डालेंगे, स्प्रे करेंगे, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको पौधे को बारी से देते रहेंगे। जिस तरीके से सर ने अपन को अभी जानकारी दी कि कौन से अपन को वैरायटी लगानी चाहिए, कौन से खाद, कौन से स्प्रे वगैरह करने चाहिए, इसके बाद अपन आपको अगर और कोई भी इन्फॉर्मेशन खेती से रिलेटेड या गेंदा की फसल से रिलेटेड आपको चाहिए, तो आपको इस वीडियो में सर रवि सर का नंबर मिल जाएगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।